वित्तीय मध्यस्थ उन सभी संस्थान जो लोगों से जमा लेते हुए लोगों तक ऋण सुनिश्चित कराने के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। वित्तीय मध्यस्थ के निम्न प्रकार हैं। पहला कि बैंक बनाम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, मतलब बैंक से आज से उन वित्तीय मध्यस्थों से है जो आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के लाइसेंस प्राप्त, अर्थात आरबीआई का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यह लाभ पे आधारित होते हैं, मतलब यह डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये किसी कानून या कंपनी एक्ट के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 1934 और बीआरए 1949 का आंशिक रूप से पालन करते हैं। ये मांग जमा नहीं ले सकते। बैंकों को दो श्रेणियों में रखा जाता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में अनुसूचित हों तथा इनको सीआरआर रखना अनिवार्य होता है। और गैर अनुसूचित बैंक सीआरआर बाध्यकारी नहीं होता, इसलिए एलएफ चलामान नीति संयोजन प्राप्त नहीं होता है। वाणिज्यिक बैंक से आशय उन बैंक से है जो जमाकर्ताओं के हितों को संज्ञानित करते हुए लाभ अर्जन हेतु प्रयास करते हैं। ठीक, वाणिज्यिक बैंक से आशय उन बैंकों से है जो जमाकर्ताओं के हितों को संज्ञानित करते हुए लाभ अर्जन हेतु प्रयास करते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं, जिसमें है कि सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक। सहकारी बैंक, ये न तो लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये सदस्यता आधारित होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एनबीएफआई, ये चार प्रकार में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला कि विकास वित्त संस्थान, विकास के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ये संपूर्ण भारत में किसी क्षेत्र विशेष में कार्य होते हैं, जैसे एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, नाबार्ड, सीडबी, मुद्रा बैंक, प्राथमिक विक्रेता और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी। ये क्या है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। ठीक, वाणिज्यिक बैंक से आशय उन बैंकों से जो जमाकर्ताओं के हितों को संज्ञानित करते हुए लाभ अर्जन हेतु प्रयास करते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं, जिसमें इसमें सारे आ जाते हैं, जैसे पब्लिक बैंक मतलब सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक। ठीक, सार्वजनिक बैंक, ये इनकी संख्या टोटल 12 है। 51% स्वामित्व भारत सरकार को होता है। इनका पीएसएल कोटा 40% होता है तथा एलएफ एमएसएफ के लाभार्थी होते हैं। इनके मत चुनौतियां हैं कि इनका बढ़ता हुआ एनपीए 80%, टोटल एनपीए का 80% बैंकों के कुल एनपीए का 80% एनपीए इन्हीं का है। इनके लिए ज्ञान संगम 1 पुणे में तथा ज्ञान संगम 2 गुरुग्राम में ईएएसई पेशेवर दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए किया गया। निजी बैंक, इनकी कुल संख्या 22 है। पीएसएल कोटा 40%, एलएएफ एमएसएफ के लाभार्थी हैं। नरसिम्हन समिति ने नए बैंक खोलने हेतु लाइसेंस हेतु पात्रता शर्तें दी निजी बैंकों के लिए कि भारतीय निवासी या संस्थान जिसका 10 वर्ष का अनुभव तथा 500 करोड़ प्रारंभिक पूंजी एवं 40% से अधिक नहीं हो, मतलब किसी एक प्रमोटर का 40% से अधिक न हो तथा इसे घटाते हुए 15% तक लाना। इससे मतलब अनटैप प्रक्रिया होगी। फिर नवंबर 2003 में आंतरिक समूह के अनुशंसा पर प्रारंभिक पूंजी को 1000 करोड़ कर दिया गया। ठीक, और न्यूनतम 15 से 26%
प्रत्येक प्रमोटर को करने का प्रयास किया गया, मतलब कम से मतलब इतना तक लाने का प्रयास किया गया। बड़े उद्योगपति बैंक बनाने की अनुमति, ये तो थोड़ा विवादित है, अनुशंसा की गई। विदेशी बैंक, इनकी संख्या 46 है। PSL कोटा 40% है। LAF MAF के लाभार्थी हैं। ये 3 प्रकार से कार्यरत है अपनी शाखाओं के साथ, जैसे सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और किसी सार्वजनिक बैंक से सम्मिलित हो। अधिकतम 20% उनका शेयर हो सकता है। किसी निजी बैंक के साथ, जैसे बैंक ऑफ चाइना HDFC के साथ, अधिकतम सीमा 49% बढ़ाकर 79 करने की अनुशंसा की गई है। वित्तीय समावेशन के प्रयास, वंचित लोगों को वित्त व्यवस्था से जोड़ना, मुद्रा गुणक में सहयोग। नरसिंहम द्वारा लीड बैंक स्कीम चलाई गई, विस्तार प्लस वित्तीय समावेशन को त्वरित करने के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, यूपी में प्रथमा बैंक ऑर्डिनेंस द्वारा बनाया गया बैंक था। 1976 में RRB एक्ट ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए लाया गया। 43 RRB हैं। इनका PSL कोटा 75% है। सकारात्मक सूची में हो, अगर ये सकारात्मक सूची में हो तो LAF MSF के लाभार्थी। 2009 में चक्रवर्ती समिति ने RRB में कोर बैंकिंग को बढ़ाया जाए। 2014 से एक कानून लाया गया। आगे है कानून। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 2014। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 50% और स्टेट गवर्नमेंट 15% संबंधित बैंक 35% की भागीदारी होगी। RRB कोर बैंकिंग को प्रोत्साहन, RRB के लिए कोर बैंकिंग को प्रोत्साहन, RRB हेतु प्राथमिक पूंजी का विस्तारण किया जाएगा। सकारात्मक सूची मतलब कोर बैंकिंग और 9% करार हो, अब FMOD नियमों का पालन करता हो तो सकारात्मक सूची में आएंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। निवासी कोई भी भारतीय निवासी या संस्था 10 वर्ष का वित्तीय अनुभव हो। निवासी या संस्था, कोई भारतीय निवासी या संस्था 10 वर्ष का वित्तीय अनुभव हो तथा 100 करोड़ प्रारंभिक पूंजी, अब 200 करोड़ कर दिया गया। आवेदन प्रक्रिया अनटैप, 40% से अधिक, किसी एक प्रमोटर का 40% से अधिक न हो, और PSL कोटा 75%, 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र में हो। ये भी LAF MSF के लाभार्थी होंगे। नवंबर 2020 से RBI के आंतरिक समूह ने 300 करोड़ करने की अनुशंसा की तथा 5 वर्ष बाद निजी बैंक के आवेदन हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा 6 वर्ष बाद यह IPO ला सकते हैं। उद्देश्य स्थापना का, सेविंग व्हीकल, वित्तीय समावेशन, लघु व्यवसाय ऋण, लघु एवं सीमांत कृषकों को ऋण, अन्य असंगठित क्षेत्रों की इकाइयों जो उच्च तकनीकी एवं कम लागत पर उत्पादन तैयार करती हों को ऋण। पेमेंट बैंक, प्रारंभ नचिकेत मोड़ समिति की अनुशंसा पर कोई भी निवासी या संस्थान पात्र हो तो चाहे वो मोबाइल कंपनी हो या रिटेल चेन, प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़, अनुभव अनिवार्य नहीं है, ऋण नहीं दे सकते तथा क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, 1 लाख तक का डिपॉजिट ले सकते हैं तथा 75% प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। PSL नहीं, LF SMS उपलब्ध होता है। बिमल जालान ने डिजाइन टू फेल में 3 कारण दिए, मतलब इनके फेल होने का 3 कारण बताया कि डिपॉजिट सीमा का 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए, और ऋण ना दे पाने की व्यवस्था, और कुल जमा राशि का 75% प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, जो इनके फेल होने का 3 सबसे बड़ा रीजन है। लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक स्थानीय स्तर पर कार्यरत होते हैं, जैसे कोस्टल बैंक, कृष्णा भीम बैंक, सुभद्रा बैंक।